इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी नहीं आया पैसा। डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल किया था, आखिर फिर क्यों नहीं आया अकाउंट में पैसा? आखिर आईटीआर रिफंड में देरी क्यों? कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से पैसा अटक सकता है? क्या आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है? अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं तो गुरु आइए जवाब तलाशने की जल्द से जल्द कोशिश करते हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ में दिव्यांशु राठौर। टैक्स पेयर्स आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें अब तक रिफंड नहीं मिला है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, और इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करना होगा। यहां जाकर माय अकाउंट वाले सेक्शन में रिफंड री इशू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर क्लिक ऑन पर जाएं। इसके बाद रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें और इसके बाद आपको जरूरी जानकारी जैसे कि पैन, असेसमेंट ईयर और रिटर्न अमाउंट आदि दर्ज करना होगा। अब लास्ट में ई वेरीफाई करके रिफंड री इशू रिक्वेस्ट सबमिट करें। आईटीआर का रिफंड स्टेटस भी आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो और इसके बाद ऊपर दिए गए मेन्यू में सर्विस पर क्लिक करें, फिर नो योर रिफंड स्टेटस पर क्लिक करें, ई फाइल टैब पर जाएं, आयकर रिटर्न टैब पर क्लिक करें और फिर व्यू फील्ड रिटर्न सेलेक्ट करें। इसके बाद आप अपना रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर देख सकते हैं। आयकर विभाग के दावे के अनुसार आमतौर पर ई फाइलिंग और ई वेरिफिकेशन के बाद 4 से 6 हफ्ते के अंदर रिफंड मिल जाता है। उससे पहले भी कई बार मिल जाता है, लेकिन आयकर विभाग के पास कानूनी तौर पर पूरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद करदाताओं के आयकर रिफंड की प्रक्रिया के लिए 9 महीने तक का समय होता है। यानी अगर आपने जल्दी फाइल कर दिया है तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि रिफंड तुरंत मिल जाएगा। एक सवाल यह भी है कि क्यों होती है आईटीआर रिफंड में देरी? कौन सी गलतियां हैं जो आपके रिफंड को रोक सकती हैं? पहली बात तो यह है कि अगर आईटीआर में कोई गलती है जैसे कि गलत पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स या कोई डेटा गड़बड़ी, तो फिर रिफंड प्रोसेसिंग रुक जाती है। दूसरी बात यह कि फॉर्म 26AS और आईटीआर में अंतर। कई बार टीडीएस की जानकारी आईटीआर और फॉर्म 26AS मेल नहीं खाती, जो कि जरूरी होता है। ऐसे मामलों में डिपार्टमेंट पहले जांच करता है, फिर रिफंड जारी करता है। तीसरा पॉइंट यह है कि आईटीआर 1 जल्दी प्रोसेस हो जाता है क्योंकि ये आसान होता है, लेकिन आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 में बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन जैसी डिटेल होती हैं जिनकी जांच में समय लगता है। ऐसे में रिफंड जारी होने में ज्यादा वक्त लग सकता है। चौथा पॉइंट यह है कि पीक सीजन का लोड। आखिरी तारीख के आसपास लाखों लोग रिटर्न भरते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ता है और रिफंड लेट हो सकता है। इसलिए समय से रिटर्न भरने की सलाह आपको दी जाती है। डेडलाइन का इंतजार ना करें, इसके साथ ही ई वेरिफिकेशन जरूर करें। आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या अन्य तरीकों से ई वेरीफाई करें, वरना रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। बैंक डिटेल्स ठीक से भरें। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर गलत हुआ तो भी आपका रिफंड रुक सकता है। वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हुए संशोधनों के बाद में रिफंड मिलना बहुत आसान हो चुका है। कई लोगों को तो आईटीआर दाखिल करने के दूसरे दिन ही रिफंड आ जाता है। वैसे सामान्य तौर पर 2 से 5 हफ्तों का समय भी लग जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी गलती है तो रिफंड प्राप्त करने में वक्त लग सकता है। ऐसे में संयम रखें। एक सवाल यह भी है कि क्या आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है? तो बता दें कि शनिवार तक असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के रिटर्न उन्हें मिल चुके हैं, जबकि पेशेवर निकाय सरकार से अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह अब भी कर रहे हैं। अपडेटेड आईटीआर फॉर्म जारी होने में देरी के कारण नॉन ऑडिट रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था। इसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया कि एक फर्जी खबर चल रही है जिसमें कहा गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूल रूप से 31/7/25 से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई थी, उसे आगे बढ़ाकर 30 तारीख यानी कि 30 सितंबर कर दिया गया है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर ही रहेगी। ये जानकारी पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दे दी गई। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने आधिकारिक इनकम टैक्स ऑफ इंडिया अपडेट पर ही भरोसा करें। आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और दूसरे संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए हमारा हेल्प डेस्क 24/7 आधार पर काम कर रहा है और हम कॉल, लाइव चैट,
वेबएक्स सेशन और ट्विटर आदि के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं। ये तो कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर सामने आकर कि किसी प्रकार की डेट जो है आगे नहीं बढ़ाई गई है। कई तरह की फर्जी खबर चल रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर फाइल करने की जो अंतिम तारीख है वो 30 तारीख तक बढ़ा दी गई है, लेकिन ये फर्जी खबर जो है करार दी गई थी इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की तरफ से। ऐसे में आपकी क्या राय है कि आपका अभी भी रिफंड अटका हुआ है? तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।